और हमें मार्गदर्शन देंगे और इसी उम्मीद के साथ कि जरूर हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और हम जो उनके बताए हुए मार्ग होंगे हम उसको जरूर हम उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जोरदार जयकारे के साथ हमारे युवाओं के लिए भारत माता की ओपी भैया जिंदाबाद, ओपी सर जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, धर्म जयगढ़ के भूमि की, धर्म जयगढ़ के माटी की, अमृतपुर गांव के माटी की, अमृतपुर गांव के माटी की, अम्बे मैया की, अम्बे मैया की, ठाकुर देव की, ठाकुर देव की। आज के एक कार्यक्रम में हमन के सब जन के बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य रामनाथ बैगा भाई, हमारे बीच में उपस्थित धर्म जयगढ़ मंडल के प्रभारी आदरणीय बब्बल भैया जी, यहाँ उपस्थित क्षेत्र के वरिष्ठ नेता टीका भैया जी, हमारे धर्म जयगढ़ मंडल के अध्यक्ष गोकुल भाई, ये मंच में संचालन करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा से परिपूर्ण एटम बम पुरुषोत्तम राठिया जी, ये गांव के जत्का प्रबुद्ध जनमान राम सिंह राठिया जी, जागर साय जी, बीरम सिंह जी, रंजीत सिंह जी, गुलाब दास जी, दलदास जी, शोभित राम जी, मंगल सिंह जी, सुमित राम जी, रामलाल जी, रंजीत सिंह बैगा जी, उजित राम जी, भजित राम जी, ठंडा राम जी, देव सिंह जी, रति राम जी, बनस राम जी, सुंदर साय जी, शिव कुमार जी, और ये गांव के जतका माता दीदी बहनी मन और मोर युवा साथी मन, भाई बहनी मन और लड़का मन, भात खाए के बेला हो गए है और तुम सोचत हो मन कतक देर तक वोट यही तो हमन ने उनके बातचीत खत्म हो तो हमन जाबो करे, भात तो जुड़ा भी की सोई सुने वो तैयार हैं। चलो बहुत अच्छा बात है। आज थोड़े भात ले जाके फिर दीदी वाला गरम करे वाला आ गई तो कोई बात नहीं है। आज हमन के नाम से अतका आपमन प्यार, आपमन के प्यार है, आपमन के आशीर्वाद है कि आपमन अतका बजे तक भी गांव में एक जंगल के बीच के गांव में आपमन अतका देर तक इंतजार करा था। आज मैं राजनीतिक बात तो थोड़े बहुत कर हाँ, लेकिन ओकर अलावा हमारे जतका जो आने वाला पीढ़ी है, हमारे जतका युवा बहनी मन बहुत सारा हमारे स्वागत करे वो खड़े रही हैं और जतका युवा साथी है हमारा और जो लड़का है ते मन के भविष्य के दृष्टि से भी थोड़े से मैं बात करूं। मैं आप सब जन ला पूछना चाहता हूं कि जतका दीदी है ते मन से कि चौथी ले ज्यादा कौन कौन पढ़े, हाथ खड़े करा न सामने। जतका दीदी मन ले पूछना चाहता हूं चौथी ले ज्यादा कौन कौन पढ़े, लजाए के बुता नहीं है। चौथी ले ज्यादा कौन कौन पढ़े, जब लोग पढ़े हाथ खड़े करा ना। चौथी ले ज्यादा, चौथी चार क्लास ले ज्यादा कौन कौन पढ़े, सब हाथ खड़े करा ना। नहीं लजाए के बात नहीं है, जबका जन ठीक है। चौथी क्लास ले ज्यादा पढ़े हुई दीदी मन बहुत सारा है, बोलो मालूम है, आप मतलब भी पता है, हाथ भी खड़े करे रहा। मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि हमन का सोचता कि हमन अपन के लड़का मतलब कैसे आगे बढ़ा पाबो, है ना। कलेक्टर बनते, एसडीएम बनते, एसपी बनते, धर्म जयगढ़ में एसडीओपी बनते, उन बड़े बड़े घर के लड़का हूँ, उन बड़े बड़े घर के लड़का हूँ ही। दिल्ली, मुंबई में, रायपुर में, बिलासपुर में पढ़त हूँ ही, बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़त हूँ ही। तब उमन एसडीएम, आईएएस, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे बनते। ऐसे टाइप के गांव मन में भावना रथे कि नहीं रहे, उसने रथे।
मैं अभी पुरुषोत्तम भाई जी बोली ने कि मोर जीवन के यात्रा ला भी बताओ, ताकि आप मन के लिए भी एक पता चल सके कि हो सकता है। मैं अपन के जीवन की यात्रा ला बताना चाहता हूँ आप मला कि मैं बायन गांव रायगढ़ जिला ले 18 किलोमीटर दूर हमारे गांव है, छोटे से बायन गांव, वहां में पैदा हुए। हमारे बाबूजी है वहीं प्राइमरी स्कूल में गुरुजी रही से, और जब मैं 7.5 साल के रहे तो वह निधन हो गई रही। और मैं आप मतलब पूछे कि चौथी क्लास कौन कौन पढ़ी है दीदी मन माता मन करके, ये बार पूछे कि मोर माँ हर चौथी क्लास तक पढ़े, मोर माँ हर चौथी क्लास तक पढ़े, एक में पूछे। और हमन जैसे आप मन के गांव की स्कूल है मन में तो बिल्डिंग मन काफी अच्छा बन गए हैं, है ना, काफी अच्छा बन गए हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी चला, इसमें बिल्डिंग बन गई सब तरफ, अटल जी चलाए रही से। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में बिल्डिंग बन गए। हमन जब गांव में मिडिल स्कूल में पढ़त रहे तो पूरा खपरा के छत रही से, और पानी गिरे तो तुरंत चूहना चालू हो जाए और स्कूल में छुट्टी हो जाए। हमारे भारी खुशी लागे, है ना, दुख के बात नहीं है मैं कि बहुत गड़बड़ स्कूल रही करके, भारी खुश हो जाना है। और कभी स्कूल में चपरासी नहीं रहे तो जो चाबी रहे थे हर साला नायक और कक्षा नायक मंठर रहे, तो जो दिन पानी थोड़े कम गिरे रहे ना तो आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाना, मतलब 1 घंटा पहले, और देखन की क्लास में भरी है कि नहीं भरी है, और नहीं भरी रही तो सामने में बोलिंग रही सो में ढेज के भर रहे। ठीक है, और बाद 12वीं हम ऐसे स्कूल में पढ़े, गांव के स्कूल में 12वीं तक पढ़े। हम 6वीं क्लास में ABCD पढ़े अंग्रेजी के नाम से, अंग्रेजी के नाम से 6वीं क्लास में ABCD पढ़े, और 6वीं क्लास में ABCD पढ़े। ओकर बाद 12वीं जब पढ़त रहे तो हमारे स्कूल में नंदेली गांव में हमन पढ़न तो एक लेक्चरर रही से अंग्रेजी के, न फिजिक्स के लेक्चरर, न केमिस्ट्री के लेक्चरर, न बायोलॉजी के लेक्चरर, न गणित के लेक्चरर, न हिंदी के लेक्चरर। हमन साल भर में जब 12वीं पढ़त रहे तो गणित के बड़ी मुश्किल से 4 क्लास हो रही नंदेली स्कूल में, और पूरा साल भर क्लास खाली रहे। ठीक है, तीसरी स्कूल में 12वीं पढ़े। लेकिन मैं आप वाला बताना चाहता हूँ कि मोर माँ के पेंशन के लिए हम रही गढ़ तो पेंशन के प्रकरण है नहीं बनत रही। फिर एक दिन कलेक्टर करा गए तो कलेक्टर है तुरंत हड़कई से अधिकारी मन बुला के तो तुरंत काम हमार हो गए पेंशन के। तो मोला लगी भाई ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होते हो, में 11 साल के रहे, 11 साल के रहे गाँव ले जिसमें बाबू मन दिखा थे तीसरे। ठीक है, ये तो बिल्कुल मोर बागी दिखा थे, इतने दिखो छोटे ये लाल कुर्ता वाला ये लाल कुर्ता वाला जो है ना इतने दिखोगे, और छोटे फोटो देखो देखने टाइप के दिखोगे, है ना। तो ऐसे ही गांव में हम रहे तो 11 साल के रहे ना, मोल लगी भाई कलेक्टर तो बड़ा तो चीज होते। तो मैं मन में सोच डाले कि भाई कलेक्टर बनना है। और जब 12वीं पास हुए तो बाबूजी के जगह में अनुकंपा नौकरी लग सकत रही से, जो सरकारी नौकरी में रही से बाबूजी और मृत्यु हो गई। लेकिन वो चौथी पढ़े माँ हर बोलत कि बेटा अभी से छोटे मत सोच, कुछ बड़ा कर अच्छा से। अपन भी जोश चढ़े रही से कलेक्टर बनना है। तो जब का मैगजीन मतलब 9वीं 10वीं नहीं पढ़ना चालू कर देने कैसे बनते का होते कैसे होते। तो फिर मैं संकल्प लेके पूरा निकले और पूरा में बड़ा संघर्ष करें, भिलाई में, रायपुर में, वहाँ कुछ नहीं रही से। रायपुर बड़े शहर रही से, उसका बड़े शहर भी नहीं रही, लेकिन वहाँ IAS के पढ़ाई के कछु नहीं रही से। फिर मैं दौड़त भागत दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाके देखें, ऐसे करके करें और बढ़िया मेहनत करें। तो बहुत कम उम्र में लगभग 23 साल भी पूरा ढंग से नहीं हो रही, लगभग 23 साल की उम्र में मैं लगभग 23 साल की उम्र में पूरा देश में बहुत सबसे कम उम्र में मान ला कलेक्टर बन गए। तो मैं अक्का बात लाभपन के बीच में अक्कीज बात में बताए हूं कि गांव के हमारे अमृतपुर के गांव के कन्हूला ये नहीं सोचना है, कोई दीदी बहनी मला ये नहीं सोचना है कि हम अपन के लड़का ला आगे बढ़ाए नहीं सकन, ऐसे कोई ला नहीं सोचना है।
आप मन संकल्प ले लिया कि लइका ला अच्छा पढ़ावो, लइका ला आगे ले जावो करके संकल्प ले लिया, तो दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि इच लइका मन के बीच से कलेक्टर, एसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, पटवारी, गुरुजी, प्रोफेसर, बैंक वाला, रेल वाला, सब अधिकारी कर्मचारी इच कर ले बन सकते हैं। किस बात में मूल रूप से बताना। तो आज आप मतलब हमन के आए हैं, हमन सार्थक मानबो जब आप मन के गांव ले आने वाला समय में कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, इंस्पेक्टर, पुलिस सब कुछ निकल ही, तब वो आज के हमन की यात्रा ला सफल मानबो। और आज मैं आप मतलब किच निवेदन करना चाहता हूँ कि अमृतपुर गांव ले हमन लइका मन के भविष्य आगे बढ़ाबो, इस संकल्प ली। दुर्भाग्यजनक बात है कि ये धरती में, ये क्षेत्र में गणेश राम राठिया जी हत्का दिन तक राज करी, 33 साल बतात रही से बैगा जी है, ठीक है। लालजीत राठिया ला कई साल से जिता था वो लइका वाला कलेक्टर कैसे बनाना है, एसपी कैसे बनाना है, कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बनाना है, कि दरोगा कैसे बनाना है, कभू आके मन 50 साल में बात नहीं करी, 50 साल में बात नहीं करी। और जो दिन बनना चालू हो जाही ना, कोई चुन नेता थोड़े दिन है, कोई चुन नेता थोड़े दिन टेकरे बारे कांग्रेस के राजनीति में इसने काम, इसने बात कभू नहीं करे। हमें अपन संकल्प लेना है कि देखा सड़क के बात हुई, सही बताएगी इसकी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के योजना लाने से पूरा देश में सड़क के जाल बिछा, ऐसे सड़क बनी सब जगह, ऐसे सड़क बनी सब जगह, सड़क बन जाते, पुल बन जाते, ओहुले नहीं बना रही कांग्रेस क्यों नहीं बैगा जी बता रही से कि धर्मजयगढ़ रोड में एक पुल नहीं बनी गणेश राम राठिया जी के समय में, जोन बनी ते ओम प्रकाश राठिया जी के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार बनी तब जाकर पुल बनी। और अभी फिर 3 साल ले सरकार आ गए है कांग्रेस के, तो मैं आज गांव ले आते हुए मोटरसाइकिल में गाड़ी चला रही से तुले सतमेरे बोला आत रहे कि वो आमापाली वाला रोड ला, ठीक है, आमापाली वाला रोड ला गलती से भी मत छोड़ डाल, मेन रोड में मत घुस पारबे, नहीं तो पहुंचे नहीं पाना आज रात भर में। हम गड्ढा जी मैं नाप के बता था 5 फीट के गड्ढा है, 5 फीट के ऐसे करके, और इकट्ठा 5 फीट नहीं है, नहीं तो बुलकी जाते ना नीचे, और ना ऐसे करके ऐसे है तो गाड़ी है ना ऐसे करके ऐसे निकल पाते होगा, टेकर में निकल जाते, नहीं तो 5 फीट में नाप के बता सकते गड्ढा है, 5 फीट के गड्ढा, और पानी गिर रहे थे ना तब तो तरिया तरिया उसने स्थिति कांग्रेस के समय में हो गई। तो आज मैं सब जन ये निवेदन करता हूँ, जतका दीदी बहनी माता मला मोर माँ समान है, मोर बहनी समान है, सब जन अपन अपन के बेटा मला बेटी मला आगे बढ़ाए के काम जरूर करिए। और विशेष करके बेटी मन में यहाँ देखे बहुत अच्छा खुशी लगी कि बेटी मन बहुत सक्रिय रूप से यहाँ लगे रही, बेटी मन बड़ा खुशी लगी। तो ये सड़क पुल वगैरह तो अलग विषय है, वो चलत रही, लेकिन गांव ला आगे बढ़ाना है तो हमारे आने वाला पीढ़ी ला आगे बढ़ाना पड़ी, ये मतलब पढ़ाना पड़ी, ये मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना पड़ी, तब वो असली मायने में गांव के विकास है। तभी हम समझबो मान लो कि गांव के विकास हुई से करते। आप मन की लड़का है रायपुर के कोई कलेक्टर बनी तब तो असली विकास है, हो नहीं हो विकास, और उसने हो सकते आप मन तय कर दिया। तो ऐसे सोच के साथ हमें काम करना है, ये मैं निवेदन आप मन के बीच में करना चाहता हूँ। और बहनी मला आगे बढ़ाए के मामला में एक विशेष अपन के जीवन का वो अनुभव आप मतलब बता। मैं कलेक्टर रहे रायपुर के, और रायपुर के कलेक्टर रहे और छोड़ दे मैं भारतीय जनता पार्टी मोला जनता के बीच में जा जाके काम करना है, ऐसे करके मैं छोड़ दे। और मोर जो पत्नी है डॉक्टर रही, तो फिर वो रेलवे में अधिकारी बन गए, तो मैं नौकरी छोड़ दे तो रेलवे में घर मिले है, रेलवे विभाग के वाला बंगला मिले है वहां रायपुर में, तो मोर घर तो छूट गए, मैं कलेक्टरी छोड़े तो मोर बंगला भी छूट गए। तो मोर पत्नी जो है ना अदिति, ओकर घर में जाके मैं हूँ, ठीक है। तो मैं आप मतलब पूछना चाहता हूँ जब तक दीदी बहनी मला जेकर
तो जोन पति हर अपन के पत्नी के घर में जाके रही ते अगर अपन के पत्नी से अकड़ में बात कर सकते का पूछना चाहते हो मैं आप मन नहीं कर सके तो ओकरे में जतका माता वाला कहा तो अपन मन के बेटी वाला विशेष रूप से पढ़ैया तबे ओकर जीवन भर मान सम्मान हमेशा ऊंचा रहे, है ना। वो ये तो अपन के असली उद्देश्य है जतका बहिनी मन के लिए। तो ये चीज में दूसरा आप मन के बीच में रखा है। तो आज आप में संकल्प ला मोर आए हर चीज में सफल माने जाए ना। तो देखा है तो यह तो हमर आरक्षित सीट है ना। हमन यह चुनाव लड़े तो कहूँ दिया जीवन में ओकर बाद भी हमन अतकीच बार आए हैं कि गांव आगे बढ़े, हमर वनांचल क्षेत्र आगे बढ़े, आदिवासी भाई बहनी मन हमार आगे बढ़े, तभी गांव के धर्म जयगढ़ के असली विकास हुई। अतकीच कहे बार आए हमार कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं आज गाँव में। तो आज आप मन शब्द संकल्प ला मैं यही हाथ जोड़ के आप मन यही निवेदन करना चाहता हूँ। और दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी है में बहुत अच्छा काम करत है भारत देश में। वो कांग्रेस और पप्पू के नेतृत्व में छोड़े नहीं सका थे। पप्पू बोले तो हाँ तो नहीं बना थे। मध्य प्रदेश के गरीब के घर बने थे, उड़ीसा के गरीब के घर बने थे।